रात के अंधेरे में आसमान की तरफ लातादात चमकते तारों को देखकर ख्याल तो हम सबके जहन में आता है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहां पर जिंदगी पाई जाती है, तो यह बात भी इंसानी दिमाग स्वीकार नहीं करता। तो फिर यह ख्याल आता है कि अगर वाकई जिंदगी सिर्फ अर्थ पर ही है, तो फिर इन करोड़ों चमकते सितारों का आखिर मकसद क्या है? यही सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान लगातार खोज कर रहे हैं और अभी तक अरबों डॉलर भी खर्च कर चुके हैं। स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के अंदर जिंदगी पाई जाती है कि नहीं? अगर पाई जाती है तो आखिर वो एलियंस कैसे दिखते हैं और कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं? अगर मार्स की बात की जाए तो अभी तक हम 21 रोबोट्स मार्स पर भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, वो जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गैर चक्कर काटने के दौरान हर 2 सालों के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ से काफी ज्यादा करीब हो जाता है, और उस दिन यह डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है। यह डिस्टेंस भी कोई इतना ज्यादा कम नहीं है। अर्थ से मार्स तक अभी तक जो भी रोबोट भेजे गए हैं, उनको वहां पहुंचने में पूरे 7 महीने का समय लग जाते हैं। मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 रोबोट्स तो वहां लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गए थे, जबकि सिर्फ 4 रोबोट्स ऐसे हैं जो वहां कामयाबी से उतर गए और अभी तक मिशन पे है। इन रोबोट्स ने अभी तक हमें मार्स की जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर्स स्कॉट सी वेरिंग का कहना है, मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि उनको मार्स की फोटोज में छोटे पैरामीट भी दिखे हैं, यानी पिरामिड्स, जिन्होंने अर्थ पर ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे ही छोटी साइज के पैरामिड मार्स पर भी देखे गए। मार्स पर मौजूद रोवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें एक पत्थर सबसे अलग दिखता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल पैरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने खास तौर पे ये छोटा पैरामिड यहां बनाया है, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियन मौजूद हैं, जिन्होंने ये छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर, जिसको बनाने में नासा के 2.5 अरब डॉलर खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी है। उसमें ज्यादातर फोटोज में सिर्फ पहाड़ और पत्थर देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद फोटोज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन फोटोज में कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। इन फोटोज में से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। या तो ये एक कोइंसिडेंस है, या जैसे एंशंट इजिप्शियन बड़े बड़े स्टैच्यू बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने भी ये यादगार स्टैच्यू मार्स पर बनाया है। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिस पर लाइट पड़ने और शैडोज बनने की वजह से ये एक शक्ल दिख रही है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और पिक्चर ने हलचल मचा दी है, जिसमें मार्स पर एक हड्डी पड़ी भी दिखाई दी। इस हड्डी को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी छोटी हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी हो, और जो वक्त के साथ साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से ये हड्डी जैसी हो चुकी है। चले, ये मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटो में तो पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के रिलीज होते ही इंटरनेट पर एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। एलियन रिसर्चर का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो यहां एलियंस का बसेरा है, या कभी हुआ करता था, और ये बात नासा के रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि मार्स पर किसी दौर में जिंदगी हुआ करती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।